प्यारे दोस्तों, जितनी भी लड़कियां पक्षी हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को लाइक कर लें, क्योंकि आज की कहानी खास आपके लिए है। बस मेरे सर से बेटी का बोझ उतर जाए, फिर मुझे कोई चिंता नहीं है। हमारी कमाई थोड़ी ही सही, एक बेटी का ही तो बोझ है हमारे सर पर, वो किसी तरह उतर जाए, फिर हमें क्या चिंता मिठू जी। दिन रात काम करते हैं। मैं सोच रहा हूँ किसी तरह जग्गू को विदेश पढ़ने के लिए भेज दूँ। अभी हमारे सर पर बेटी का बोझ है, पहले मुन्नी की शादी करके ये बोझ सर से उतार दो, फिर जो दिल में आए करना। बोझ बोझ बोझ, मम्मा ये सब बेटियों को बोझ क्यों समझते हैं? क्योंकि बेटी, ये पक्षी अभी तक समझ ही नहीं सके कि बेटा बेटी एक समान होते हैं। बेटियां बोझ नहीं होती, बल्कि उन्हें इस काबिल बनाए कि वो एक परिवार का बोझ खुद उठा सकें, जैसे मेरी मम्मा। हाँ, मैं अपनी बेटी को इस काबिल बनाना चाहती हूँ कि वो अपना बोझ खुद उठा सके। गौरी कवि की बेटी भागी भागी चिड़िया के पास आती है। आंटी आंटी, मेरी मम्मा मेरी अभी से शादी करना चाहती हैं। ये सुनकर गुड़िया हंसने लग जाती है। तुम्हारी शादी? मगर मुन्नी, तुम तो अभी मुझसे भी छोटी हो। पापा कहते हैं कि मेरी शादी का बोझ उतारकर जग्गू भाई को कामयाब पक्षी बनाएंगे। मैं बात करती हूँ गौरी से, अभी आप बहुत छोटी हो, अभी से उन्हें आपकी शादी की क्या चिंता है। फिर चिड़िया गौरी की बेटी मुन्नी कवि के साथ जाती है। गौरी, अभी मुन्नी छोटी है, आपको इसकी शादी की इतनी क्यों जल्दी है? अच्छा रिश्ता मिल रहा है, कल क्या मालूम कोई अच्छा कौवा मिले या ना मिले। इतनी छोटी सी उम्र में अगर तुम मुन्नी की शादी कर दोगी तो कल ये कैसे अपने बच्चों को संभालेगी, कल कैसे अपने घर को संभाल सकेगी। अभी इसे सीखने दो। चिड़िया, तुम यहाँ से चली जाओ, ये हमारे घर का मसला है, हम बेहतर जानते हैं। जब मेरी शादी हुई तो मेरी उम्र भी थोड़ी थी, इसीलिए तो आपके पहले 3 अंडे खराब हो गए थे, क्योंकि आपको जानकारी नहीं थी कि अंडों की रक्षा कैसे करते हैं। पापा, मैं अभी। बस बहुत हो गया चिड़िया, चुप करके यहाँ से चली जाओ। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है और दूसरे दिन गौरी मुन्नी की शादी करती है। मम्मा, गौरी आंटी ने बहुत जल्दी की मुन्नी की शादी करने में। मैं भी उसी का सोच रही थी, वो कैसे अपने घर को संभालेगी। गुड़िया बेटी, कल आपने तोते टीचर से लकड़ियों का घर बनाना सीखने जाना है। मम्मा, वो तो मैंने आज ही सीख लिया था। तो फिर कल बुलबुल के पास जाना और उससे सीखना कि अपने अंडों की रक्षा कैसे करते हैं। बहू, ये ससुराल का घर है, तुम्हारे माता पिता का नहीं है। कल सुबह सवेरे उठकर भोजन लेने चली जाना। बेटा, बहू को हमारे परिवार के असूल समझा दिए हैं ना? हाँ, मैंने मुन्नी को बता दिया है कि रात को सोने से पहले मेरी माँ की टांगे दबानी है और मेरी माँ का भोजन भी इसे ही लाना होगा। बहू, सुन रही हो ना? हाँ, मैं कोशिश करूँगी ये सब करने की। फिर मुन्नी भोजन लेने चली जाती है। वो अभी छोटी थी, इसलिए वो तो बच्चों वाली हरकतें करती थी। रास्ते में कभी वो तितलियाँ देखने रुक जाती और कभी फूलों के पास जाकर बैठ जाती। जब शाम को वो भोजन लिए बिना ही घर जाती है तो पहले दिन उसकी सास उससे लड़ाई करती है। अगर इतनी ही छोटी थी तो क्यों की थी शादी? हम यहाँ तुम्हें खेलने कूदने के लिए नहीं लाए। कान खोल कर सुन लो, खुद को बदल लो। अगर ना बदला तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूंगी। मैंने क्या किया है माँ जी? आप क्यों मुझे इतना बुरा भला कहे जा रही हैं? एक तरफ मुन्नी अपने ससुराल जाकर तरह तरह के ताने सुन रही थी, दूसरी तरफ चिड़िया अपनी बेटी को सब सिखा रही थी। गुड़िया ने घोंसला बनाना सीख लिया था, भोजन लाना सीख लिया था और बुलबुल से अंडों की रक्षा करना भी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन मुन्नी की तबीयत खराब हो जाती है। उसकी सास उसे बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाती है। बुलबुल मुन्नी का चेकअप करती है। बधाई हो बहन, आप दादी बनने वाली हो, तुम्हारी बहू अंडा देने वाली है। ये सुनकर मुन्नी की सास बहुत खुश होती है, मगर एक समस्या है, तुम्हारी बहू बहुत कमजोर है और इसकी उम्र भी बहुत कम है, इसका खास ध्यान रखना पड़ेगा आपको। शक्ल से ही ऐसी दिखती है, हम सबसे ज्यादा खाती है ये। सासू माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ज्यादा चोंचले ना करो, मेरे साथ घर चलो। मुन्नी और उसकी सास वहाँ से चली जाती हैं।
गुड़िया भी अब जवान हो चुकी थी। उसकी मामा भी एक अच्छा सा चिड़ा देखकर उसकी शादी कर देती है। गुड़िया बेटी, मुझे विश्वास है कि आप अपने घर का अच्छे से ख्याल रखोगी। मैं अपनी माँ की हर बात याद रखूंगी। अपने घर में जाकर गुड़िया खुश थी क्योंकि उसका पति भी उससे बहुत प्यार करता था। कल हम दोनों झरने पर जाएंगे। वहाँ से हम लकड़ियाँ भी ले आएंगे और हम अपने घर को थोड़ा बड़ा करेंगे। क्या आपको घर बनाना आता है? ये सब मैंने सीखा हुआ है। मुन्नी दिन ब दिन बहुत कमजोर होती जा रही थी। ऐसे ही 10 दिन और गुजर जाते हैं और फिर एक दिन मुन्नी की तबीयत ज्यादा ही खराब हो जाती है। उसका पति उसे उसके मैके छोड़ आता है। चिंता ना करो बेटी, जब मैं अंडा देने वाली होती थी तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। जब अंडा आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। मगर माँ, मुझे बहुत चक्कर आते हैं, उड़ा भी नहीं जाता। कल तुम्हारे पापा के साथ बुलबुल के पास जाएंगे और दवा ले आएंगे। रात हो जाती है और रात के समय मुन्नी की तबीयत बिगड़ जाती है। कौवा और कवि उसे लेकर रात को ही बुलबुल के पास जाते हैं। गोरी, ये सारी समस्या इसकी छोटी उम्र में शादी करने से हो रही है। जो होना था वो तो हो गया। बुलबुल, आ मेरी बेटी को बचा ले। मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ। बुलबुल मुन्नी को दवा देती है, इंजेक्शन लगाती है, सब करती है, मगर मुन्नी को बचा नहीं सकी। मुन्नी मर जाती है। गोरी और कालू रो रहे थे। ना अंडा बच सका और ना ही अंडे की माँ। मैंने बहुत कोशिश की। मेरी बच्ची अभी बहुत छोटी थी जब मैंने उसे बिहा दिया और वो अपनी जिंदगी की खुशियाँ देखने से पहले ही इस दुनिया से चली गई। वो घर चले जाते हैं। सुबह हो जाती है। कालू कौवा अभी तक रो रहा था। गोरी, जग्गू तो विदेश पढ़ने चला गया, मगर मेरी मुन्नी मुझे छोड़कर चली गई। अगर उस दिन चिड़िया की बात मानी होती तो आज मेरी मुन्नी मेरे साथ होती। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और गुड़िया एक सेहतमंद अंडा देती है, जिससे कुछ दिनों बाद एक सेहतमंद बच्चा निकलता है। गोरी बहन, मैं नानी बन गई हूँ। मेरी गुड़िया के अंडे से बेटा निकला है। चिड़िया, अगर मैंने भी तुम्हारी तरह अपनी बेटी की शादी पूरी उम्र में की होती तो आज मैं भी ये खुशियाँ देख सकती। गोरी बहन, इसलिए तो मैं हमेशा सबसे कहती हूँ कि बेटियाँ बोझ नहीं होती, इसलिए उनके फ्यूचर के फैसले सोच समझ कर करें। प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद। बुलबुल का घोंसला टूटा हुआ था, इसलिए वो बहुत डरी हुई थी। वो अपने टूटे हुए घोंसले में बारिश से बचने के लिए एक तरफ होकर खामोश बैठी हुई थी। तेज हवा से जंगल में शोर था। कौवा और कव्वी ने तो कमाल कर दिया था। वो बारिश में ही अपने लिए भोजन ढूंढ कर ले आए थे। गुड़िया और उसकी मम्मा भी अपने घर में बैठी हुई थी। मम्मा, क्या आज हम भोजन लेने नहीं जाएंगे? हाँ बेटी, मैं भी यही सोच रही थी। ये बारिश तो न जाने कब रुकेगी, हमें जाना ही होगा। फिर वो माँ बेटी भी अपना भोजन लेने निकल जाती हैं। बारिश के कारण भोजन ढूंढना आसान न था। वो माँ बेटी उड़ते उड़ते इंसानों की बस्ती की तरफ निकल जाती हैं। सामने एक मकई का खेत था। वो वहाँ जाती हैं। गुड़िया बेटी, जल्दी से कुछ दाने खा लो, हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा। ये इलाका इंसानों का है। मैं जानती हूँ मम्मा, इंसान बहुत जालिम होते हैं। फिर वो माँ बेटी मकई के दाने खाने लगती हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब एक पत्थर तेजी से आता है और मम्मा चिड़िया के सर में लगता है और मम्मा चिड़िया गिर जाती है। नहीं, क्या हुआ? मेरी मम्मा को क्या हुआ? मम्मा उठे। गुड़िया रोती है, बहुत रोती है, मगर मम्मा अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। वो गुड़िया को छोड़कर जा चुकी थी। मम्मा, इंसान बहुत जालिम है। एक दाना खाने के बदले में जान तक ले लेते हैं। मैं कभी इंसान बनना पसंद नहीं करूँगी। शाम के बाद गुड़िया अपने घर वापस चली जाती है। बारिश भी रुक गई थी। गुड़िया की मम्मा के पुराने दोस्त कव्वी, कौवा और मिठू गुड़िया के पास आते हैं। गुड़िया बेटी, जालिम इंसानों ने आपकी मम्मा को मार दिया। हौसला करो बेटी।
अगर मैं इतना शक्तिशाली होता तो किसी इंसान को ना छोड़ता। सब इंसान बुरे हैं। नहीं कालू, हम पक्षियों की तरह कुछ इंसान अच्छे भी हैं, सभी बुरे नहीं हैं। गुड़िया से कुछ बातें करने के बाद वो सब अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं। आज की रात गुड़िया जाग कर गुजारती है। उसे अपनी मम्मा के बिना नींद नहीं आ रही थी। मम्मा, आपकी याद सता रही है। बहुत मुश्किल है मम्मा आपके बिना रहना। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी आपके बिना रहने की। दूसरे दिन आसमान साफ था। घर से तो गुड़िया को निकलना ही था, क्योंकि उसे पता था कि अगर जिंदा रहना है तो बाहर जाना ही होगा, दाना लाना ही होगा। सामने सूखे हुए किक्कर के पेड़ पर बैठे हुए बुरे उल्लू गुड़िया को अकेली जाते हुए देखकर उसे तंग करने लगते हैं। वो उड़ते हैं और गुड़िया को रोक लेते हैं। डरती हुई गुड़िया एक पेड़ पर बैठ जाती है। अकेली ना बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी। बहुत सुंदर हो तुम छोटी चिड़िया, चलो मेरे साथ, दाना और फल दूंगा तुम्हें। दुष्ट उल्लू, मुझे जाने दो, वरना मैं शोर मचाकर सबको इकट्ठा कर लूंगी। शोर कैसा? मैं तो आपकी परिभाषा कर रहा हूँ। गुड़िया वहाँ से भाग जाती है। सामने उसे कबूतर चाचा और मिट्ठू नजर आते हैं। उन्हें देखकर गुड़िया की जान में जान आती है। चाचा, चाचा, चाचा कबूतर, वो बुरे उल्लू मुझे तंग कर रहे हैं। शांत हो जाओ बेटी, शांत हो जाओ, पीछे कोई नहीं है। गुड़िया बेटी, अब आपकी मम्मा नहीं है जो आपको हर बुरी आंख से सुरक्षित रखती थी। बेटी, आप ऐसे अकेली बाहर ना आया करो। तो मिट्ठू अंकल, मैं किसके साथ भोजन लेने जाया करूं? बेटी, कौवा और कौवी आपके पड़ोसी हैं, आप उनके साथ ही बाहर निकला करो। ये जंगल अच्छा भी है और बुरा भी, यहाँ पंख पंख पर संभल कर रहना होगा। फिर उस दिन गुड़िया चाचा कबूतर और मिट्ठू तोते के साथ भोजन लेकर वापस घर चली जाती है। दिन तो गुजर जाता, मगर रात गुड़िया के लिए बहुत मुश्किल थी। रात होते ही गुड़िया को अपनी माँ की याद सताने लगती। मेरे पास आओ मेरी बेटी, मेरे पास आओ, मैं यहाँ हूँ। अपनी माँ के ख्याल गुड़िया को सोने ना देते। वो चौंक चौंक कर उठती और फिर लेट जाती। दूसरे दिन गुड़िया गोरी कौवी के पास जाती है। आंटी, आप मुझे अपने साथ भोजन लेने ले जाएं। कल मुझे बुरे उल्लुओं ने बहुत तंग किया था। गुड़िया बेटी, ऐसे जीना बहुत मुश्किल है। मैं चाहती हूँ कि आप शादी कर लें। शादी का शब्द एक बार तो गुड़िया को बहुत अजीब सा लगता है, क्योंकि उसने तो कभी शादी के बारे में सोचा ही ना था। गुड़िया बेटी, एक चिड़ा है मेरी नजर में, वो बहुत अच्छा है, वो आपको हमेशा खुश रखेगा। आंटी, अब माँ के बाद आप ही मेरे सब कुछ हैं। कालू चाचा, कबूतर चाचा, मिट्ठू अंकल और आपके सिवा मेरा कौन है इस जंगल में। उस दिन गुड़िया गोरी आंटी के साथ भोजन लेने जाती है। आज गुड़िया खुद को सुरक्षित समझ रही थी। गुड़िया को एक पेड़ पर अमरूद खाते हुए देखकर उल्लू फिर से वहाँ आता है। सुंदर चिड़िया, एक बार अपना नाम तो बता दो। पीछे से गोरी कौवी भी आ जाती है। कमबख्त, जाओ जाकर अपनी माँ का नाम पूछो, अपनी बहन का नाम पूछो। मैं अभी कालू को बुलाती हूँ, हम सब सीधा करते हैं तुम्हें। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। उल्लू वहाँ से भाग जाता है। आंटी, सच कहा आपने, इस जंगल में अकेले जीना बहुत मुश्किल है। आप मेरी शादी कर दें। फिर गोरी कौवी दूसरे जंगल जाती है और उस चिड़े को बुलाकर गुड़िया और उसकी शादी कर देती है। वो चिड़ा गुड़िया को बिहाकर अपने साथ ले जाता है। वो घर छोटा जरूर था, मगर वहाँ गुड़िया सुरक्षित थी। चले भोजन लेने, आपको भूख लगी होगी। ये वही शब्द है जो मेरे मम्मा पापा कहा करते थे। चले, मैं तैयार हूँ। ऐसे दिन रात गुजरते गए और गुड़िया अपने जीवन में मगन हो जाती है।
और फिर एक दिन गुड़िया अपनी गोद में एक छोटी सी चिड़िया को लिए बैठी थी, जिसका नाम उसने मुन्नी रखा था। आज वो बहुत खुश थी क्योंकि वो माँ बन गई थी और अपनी बेटी को देखकर वो जिंदगी के सभी पुराने दुख भूल चुकी थी। प्यारे दोस्तों, जिंदगी इसी का नाम है, एक ना एक दिन बिछड़ जाना है। इसलिए अपने मम्मा पापा से बहुत बहुत प्यार करें। आपका धन्यवाद।